ये क्वेश्चन कैट 2023 स्लॉट 1 में पूछा गया और डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोलता क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हमको ड्रॉ करना है। तो क्वाड्रिलेटरल हम रफली ऐसे ही बना लेते हैं, राइट। हमने एक मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABCD हमने इसका नाम दे दिया, A लाइक B, C और D। AB और CD का रेशियो 2:1 है, तो लेट इट बी 2x और 1x। और BC और CD का दैट इज़ 5K मान लेते हैं इसको, और इसको 4K मान लेते हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट पर। बोलता है इफ AC एंड BD, तो हमको AE का और C का रेशियो निकालना है। ठीक है, यदि मैं इसको 10 सेकंड में सॉल्व करना चाहूँ तो आपको कुछ बेसिकली करना नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो AE के अगल बगल में कौन सी साइड्स आ रही हैं, 2x और 4k, तो इनको मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू 4k, रेशियो करना है। C के अगल बगल में कौन सी साइड आ रही है, 5k इंटू 1k, राइट, 5k इंटू 1k। बस ये सॉल्व हो गया, 5k इंटू 1x, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो देखेंगे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर C पे दे रखा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट इसके पीछे का यदि आपको कंसेप्ट समझना है तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जरूर से पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ AB साइन थीटा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक दो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर यूज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो एक 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ABC और ये एंगल मान लो मैंने थीटा ले लिया, और ये साइड आपको AB पता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं हाफ AB, और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है उसको साइन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, हाफ AB साइन थीटा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। एरिया ट्राइंगल ABD आपको दिखता होगा, तो हाफ, एक साइड है 2x और एक साइड है 4k, और इसके बीच में जो साइन ऑफ एंगल मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ एरिया ट्राइंगल BCD, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, एक तरफ है 5k और एक तरफ है 1x इंटू साइन 180 माइनस अल्फा। अब ये भी बात आपको पता होना चाहिए, साइन जो थीटा होता है वो साइन 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और k दोनों चले जाएंगे, साइन अल्फा और साइन 180 माइनस अल्फा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 8 और 5। तो एरिया ट्राइंगल ABD और एरिया ट्राइंगल BCD आपको 8 और 5 आ गए, बट हमको तो AE का और EC का रेशियो करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना इसको, राइट। इस फिगर को हम छोटा कर देते हैं और ऊपर खिसका देते हैं, चला जा भाई ऊपर चला जा, राइट, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो बोलता क्या है हमसे कि ABD, अब ABD को देखते हैं। ठीक है, ABD को मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं एरिया ट्राइंगल ABD को देखता हूँ तो ABD को आप लिखोगे हाफ ऑफ, भाई ABD को हम लिखेंगे, अगर हम दोनों में ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हाफ ऑफ AE इंटू ED, AE इंटू ED इंटू इनके बीच में साइन ऑफ थीटा, प्लस हाफ ऑफ AE इंटू, ये अगर मैं BE लगाऊंगा और ये हो जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर हम नीचे लगाते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ CE इंटू BC, CE इंटू BC, CE इंटू BE, BE इंटू साइन थीटा, प्लस हाफ ऑफ CE इंटू ED,
इंटू ई डी और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हाफ तो कॉमन आ जाएगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ से हाफ। देखो इसमें ए ई भी कॉमन आ रहा है ऊपर से, और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा ये दोनों सेम हो जाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। नीचे से क्या आएगा, हाफ ऑफ, नीचे से इसमें सी ई कॉमन है और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा ये भी साइन थीटा हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ई डी और यहाँ पे बचेगा बी ई। नीचे भी क्या बचेगा, बी ई और ई डी, ठीक है। तो ये दोनों 8/5 के इक्वल आ रहे हैं। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है भाई, ई डी बी ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा ए ई और सी ई का जो रेशो है वो 8:5 आ जाएगा। तो ये इस सवाल के पीछे का कंसेप्ट था। बट जिसको ये बात पता होता कि ए ई और ई सी का रेशो, इनकी जो एडजेसेंट साइड है उसको मल्टीप्लाई करके रेशो आ जाएगा, तो ये आंसर 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता। सिमिलरली यदि मैं आपसे इस क्वेश्चन में बी ई का रेशो अगर हम डी से पूछ लेते तो बी के बगल में कौन सी साइड्स हैं, 2x और 5x, ये हो जाएगा 10x के और ये हो जाता 1:4 4x के। तो ये जो रेशो आता है ये 5 और 2 का आता। तो इसी तरह के कंसेप्ट्स के लिए ज़रूर से सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है जिसका आप सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी ले सकते हैं। मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।